तो देखो बेटा, एक यूनिफॉर्म मेटल डिस्क है of radius capital R rotates with constant angular velocity omega about its own axis. ठीक है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड रिम ऑफ द डिस्क। तो एक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट है और दूसरे में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए पहले तो ध्यान से कि आपकी एक आर डिस्क रोटेट कर रही है, तो बिना एक्सटर्नल फील्ड के भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करा सकता था आपको। ठीक है ना, कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी पोटेंशियल डिफरेंस है। अपन तो सारा ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के भी आप बिल्कुल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं अगर मेटल डिस्क है तो। क्योंकि मेटल डिस्क में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये डिस्क घूमेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बेटा वो डिपॉजिट हो जाएंगे बाहर। और जब तक होते रहेंगे जब तक कि उन पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाए। ठीक है ना, जब तक डिपॉजिट होते रहेंगे जब तक कि उन पे नेट फोर्स जीरो ना हो जाए। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत कॉमन है और सबको आना चाहिए कि सिर्फ मेटल डिस्क को घुमा दें, कोई मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है, स्टिल वहां पर क्या आ जाना है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाना है सेंटर और पेरीफेरी के बीच में। तो वही करेंगे अब। जैसे आप पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस कर रहे थे, जिससे आपने बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू निकाला। ठीक है ना, वैसे ही अब क्या करोगे आप, ये इलेक्ट्रॉन कुछ लोगे, आर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो डिस्क के रिस्पेक्ट में एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस पर। इलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होंगे तो यहाँ देखो प्लस डेवलप हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चले जा रहे हैं, तो आपका इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है ई वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो मैं इक्विलिब्रियम स्टेज की बात कर रहा हूँ कि जब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ जाएगी, कि जब इलेक्ट्रॉन वहाँ इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम है उस स्टेज पर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि सेंटर से आर डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी बताइए, इस तरह की। हाँ, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना बेटा। हेलो। हाँ। हाँ गौतम, मैं अभी बस बढ़िया, अभी क्लास की बात कर लूँ, कॉल अर्जेंट तो नहीं है ना, बताओ क्या कह रहे हो। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, हाँ एक मिनट, एक बेटा, एक मिनट वेट करो, मैं आया। हाँ, बताओ बताओ, note कर लो, हाँ। बेटा, तो यहाँ पर देखो बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। तो आपको इसी तक क्लियर है कि।
तो अब आपके पास फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आ गया, तो वेरिएबल फील्ड है, तो आप इंटीग्रेट करके क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं क्या सेंटर और सिरकमफ्रेंस के बीच। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो आप वही कर दो, ई को एज ए फंक्शन ऑफ आर लिख दोगे और डी एल वेक्टर को डी आर लिख दिया। बी के लिए क्या है, कैपिटल आर है, यहाँ पर आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, बस आपका सिंपल इंटीग्रेशन के बाद वी ए माइनस वी बी निकल के आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ ध्यान रखना एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आर रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और अगर ये मान लो आपकी वो होती मैग्नेटिक फील्ड होता, तो मैग्नेटिक फील्ड में फिर इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उस मैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में सेंट्रीफ्यूगल को अपन नेगलेक्ट करना। ठीक है ना। तो यहाँ जस्ट फोर्स बैलेंसिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक हो रही है आपके मैग्नेटिक फोर्स की बैलेंसिंग, जो आपने करी है अब तक रॉड में जैसे निकाला था। तो जिस तरह से रॉड में बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू आया था, तो यहाँ पर आप बहुत सारी रॉड्स मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो सिरकमफ्रेंस और सेंटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल क्या निकल के आ जाएगा, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, बिल्कुल उसी मेथड से। वहां पे हमने ऐड करके किया था, यहाँ पर हम फोर्स बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं, सेम चीज निकल के आएगी। जैसे आपसे इसमें भी पूछ सकता है बेटा कि अगर ये डिस्क आपकी घूम रही है यूनिफॉर्म फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर बताइए। तो उसमें भी यही करोगे आप, इलेक्ट्रॉन पे कितना हो गया है, फोर्स आ गया इक्वल टू फोर्स मैग्नेटिक फोर्स। तो कितना हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ई इंटू वी इंटू बी आ गया। तो वी कितना आ जाएगा आपका, ओमेगा एक्स आ जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी ओमेगा एक्स लिख दिया। ये आ जाएगी फील्ड इंटेंसिटी बी ओमेगा एक्स। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा आपका, माइनस बी टू ए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स, तो कहाँ से कहाँ तक, वही वैसे जैसे यहाँ निकाला, बी से ए तक इंटीग्रेट कर देंगे, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों केसेस में बेटा पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, चाहे से मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये बात क्लियर है आपको। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फिर आप सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है तो आप मैग्नेटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड से बैलेंस करेंगे। ये आपको याद भी रहना चाहिए, ये याद रखना जरूरी नहीं है, कभी आए तो निकाल लेंगे। ठीक है। तो आप बताइए आकाश, कोई दिक्कत तो नहीं है इस प्रॉब्लम में बेटा आपको।